हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। मैं सविता आगवानी अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम है सविता भक्ति चैनल। इस चैनल पर आपको सभी कथाएं, व्रत विधान की कथाएं सुनाई जाती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे चातुर्य मास के व्रत विधान की, और हम चातुर्य मास का व्रत विधान जानेंगे कि इस चातुर्य मास में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं कथा। श्री गणेशाय नमः। भरतवंशी पांडव युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए पूछा कि हे मधुसूदन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा चातुर्य मास के व्रत का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी कहते हैं। हे पांडु श्रेष्ठ, भगवान विष्णु जी का वामन रूप राजा बलि के यहाँ प्रकट हुआ था। क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन मुद्रा में भगवान विष्णु जी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। शयन मुद्रा में भगवान विष्णु जी का स्वरूप आषाढ़ मास में सूर्य के कर्क राशि में आने पर स्थापित होता है। अर्थात जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं। यह तिथि चातुर्य मास के आरंभ की होती है। चातुर्य मास के आरंभ होने से देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर, अर्थात जब सूर्य तुला राशि में आता है, तब विष्णु भगवान उठते हैं या उनको जगाया जाता है। इसी प्रकार देव उत्थान कार्तिक मास की द्वादशी को होता है। देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक समय चातुर्य मास व्रत के लिए उपयुक्त माना जाता है। अधिक मास में यानी कि लौंद मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए, सिर्फ भगवान विष्णु जी को ही शयन कराना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु जी की मूर्ति को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि ले सकते हैं। फिर आप पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराते समय हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ऋषिकेश, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हम आपका लक्ष्मी जी के सहित पूजन करते हैं। और फिर भगवान विष्णु जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद आदि अर्पित करने चाहिए। पूजन करके चातुर्य मास के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे चातुर्य मास का व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की मूर्ति को सुंदर पीतांबर आभूषण पहनाकर तथा सुंदर श्वेत शैया पर सुंदर तकिया रखते हुए विश्राम कराना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद चातुर्य मास का व्रत आरंभ किया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, देवशयनी एकादशी के दिन कमल नयन विष्णु जी की पूजा कमल के पुष्पों से करनी चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव द्वारा व्रती त्रिदेव पूजन का पुण्य प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर,
युधिष्ठिर, भगवान विष्णु जी के इस व्रत को ग्रहण करने के 5 काल बताए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थानी एकादशी का चातुर्य मास व्रत को करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। देव उठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत पूर्ण होता है, अर्थात व्रत समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल और वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। बिना संक्रांति का मास मल मास कहलाता है। देवता और पितृ कर्मों में यह मास वर्जित होता है, अर्थात मल मास में देवताओं का और पितरों का कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। चातुर्य मास में जो साधक मंदिर की स्वच्छता के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं वे उत्तम कुल के अधिकारी होते हैं। भगवान विष्णु जी की स्वर्णमयी मूर्ति का पंचामृत स्नान अर्थात दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराने और षोडशोपचार पूजन से परम पद प्राप्त होता है। इस व्रत में प्रतिदिन तुलसी पत्र, मंजरी अर्पित कर भगवान का पूजन करने पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। चातुर्य मास में पीपल, जो श्री विष्णु जी को प्रिय माना जाता है, पूजना चाहिए। भगवान कृष्ण ने आगे कहा कि साधक द्वारा पीपल की यथासाध्य परिक्रमा भी पुण्यदायी फल होती है। व्रती को नित्य सायंकाल दीप दान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के निमित्त हवन भी व्रत काल में किया जाना चाहिए। श्रद्धा विश्वास से भगवान का चरणामृत लेने वाला भी सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। व्रती मनुष्य को सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इस अर्घ्य दान से राज, सम्मान, कीर्ति और बल की वृद्धि होती है। विष्णु प्रतिमा पर दुर्वा भी अर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मंदिर में वेद माता गायत्री मंत्र का 108 बार का जप करने से यह अनंत फलदाता होता है। व्रती को त्रिकालीन जप अर्थात प्रातः, दोपहर और सायंकाल में गायत्री की माला 108 बार अवश्य फेरनी चाहिए। यदि गायत्री मंत्र की माला जपने का कार्य मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने किया जाए तो अनंत फलदायी होता है। जो व्रती चातुर्य मास में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करते हैं और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उन्हें निरोग स्वस्थ शरीर तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, चातुर्य मास व्रत में भगवान शिव का अर्चन वंदन कर चांदी और तांबे का दान करना चाहिए। दान में तिल, गुड़, वस्त्र आदि दिए जाते हैं। वर्षा काल में गोपी चंदन का दान भी देते हैं। इसी प्रकार सूर्य और गणेश की भी पूजा की जाती है। हे राजन, जो व्यक्ति देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी के साथ चातुर्य मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें ब्राह्मण भोजन और वस्त्र दान अनंत फलदायी माना गया है। फिर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, चातुर्य मास में पंचदेव पूजन के उद्देश्य से पार्वती पूजन भी करना अवश्य होता है। इस पूजन को समस्त विधि विधान द्वारा करना चाहिए। सुहागवती ब्राह्मणी को श्रृंगार सामग्री सहित वस्त्रादि दान करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं और दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। कई लोग चातुर्य मास में प्रजापत्य व्रत और चंद्रायण व्रत भी करते हैं।
चंद्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। व्रत आरंभ के 3 दिन 22 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं। फिर अगले 3 दिनों में प्रतिदिन 26 ग्रास लिए जाते हैं। इसके आगे 3 दिन 26 ग्रास भोजन लिया जाता है। शेष अगले 3 दिन निराहार रहने की परंपरा है। यह व्रत मनोकामना का पूरक होता है। व्रती प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्य मास के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य यथा पूजन, जप, दान, शास्त्रों का पठन, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। हे धर्मराज, चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। यह पूरे माह का होता है। पापों की निवृत्ति के लिए आयोजित चंद्रायण व्रत क्रमशः बढ़ता और घटता रहता है। अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास तथा द्वितीया को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास के क्रम में भोजन की मात्रा घटाते जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, जो प्रजापत्य और चंद्रायण व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन, संपत्ति, शारीरिक निरोगता तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। चातुर्य मास के समापन पर दान दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का विधान है। कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्य मास में एक बार भोज करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह यह चातुर्य मास व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में हमें शाक नहीं खानी चाहिए। भादों में हमें दही नहीं खानी चाहिए। अश्विन में दूध नहीं पीना चाहिए। कार्तिक में दालों का त्याग करने से जो व्यक्ति निरोगी रहते हैं। हमेशा चातुर्य मास व्रत का पालन करने पर समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उससे ही व्रत की पूर्णता होती है। जब भगवान को शैया त्यागने का अनुरोध करें तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निराभिमानी विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार 4-4 या 8-8 फल वाले 4-8 या एक ताम पात्र में प्रत्येक को शक्कर से भरकर वस्त्र, फल और अन्न सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन, देवशयनी एकादशी और चातुर्य मास का यह महात्म पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है, जिससे समस्त सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। हे धर्मराज, मैंने ये महात्म तुम्हें सुना दिया है। देव पूजन। चातुर्य मास व्रत के दिन भगवान विष्णु जी का यथाविधि पूजन करके 4 मास के लिए निर्धारित शयन विधि पूर्ण की जाती है। चातुर्य मास महात्म समाप्त। यह कथा श्री भविष्योत्तर पुराण में से ली गई है। इसमें आप इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं। इसके व्रत में एक बार भोजन करते हैं और दूध फलाहार ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सविता भक्ति चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरे कृष्णा। राधे राधे।